अलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अदीबा है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम 4 चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहली जो है वो फार्मासिस्ट कौन है, हु इज़ फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट व्हाट इज़ द वर्क ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का काम क्या है, हाउ फार्मासिस्ट कैन हेल्प यू इन योर डिजीज़ मैनेजमेंट, एंड द फोर्थ सेक्शन इज़ हाउ आई कैन हेल्प यू further in your disease management. The first section we are going to talk about is who is the pharmacist. फार्मासिस्ट, अक्सर लोगों को लगता है कि फार्मासिस्ट वो है जो फार्मेसीज में खड़े होकर बस दवाइयाँ पकड़ाते हैं। ये लो जी, ये आपकी दवाई, ये आपकी दवाई। नो नो नो, फार्मासिस्ट सिर्फ टैबलेट्स, कैप्सूल्स या सिरप्स पकड़ाने वाले नहीं होते। फार्मासिस्ट भी लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं और इनका एक ख़ास काम होता है। सबसे पहले जो फार्मासिस्ट है वो सिर्फ मेडिसिन पकड़ाने वाला नहीं होता, बल्कि वो आपको इंश्योर करता है आपकी जो मेडिसिन है वो किस तरह से आप इसको सेफ्टी के साथ यूज़ कर सकते हैं। आपको मेजरमेंट्स बताते हैं कि किस तरह से आप अपने ट्रीटमेंट प्लान में अपनी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। पर्सनलाइज्ड, इफ़ेक्टिव एंड सेफ ट्रीटमेंट इंश्योर करवाते हैं आपको फार्मासिस्ट इंश्योर करवाते हैं कि जो आपका ट्रीटमेंट है वो पर्सनलाइज्ड हो, मतलब पर्सन के लिए इफ़ेक्टिव हो, सेफ हो आपके लिए और आपको उतना ही फ़ायदा दे जितना आप उसको सोच के यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप के फार्मासिस्ट अवेलेबल होते हैं और उनका क्या क्या वर्क होता है और वो मार्केट में किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो जो सबसे पहली हमारे पास टाइप आती है वो है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं आपको डिफरेंट फार्मेसीज में, सुपरमार्केट्स में, मेडिकल स्टोर्स में नज़र आते हैं, जो ओटीसी ड्रग्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओटीसी ड्रग्स मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग, जैसे पेनाडोल हो गई, डिस्प्रिन हो गई, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेडिसिन आ जाती हैं, वो मैं फर्दर आपको बताऊँगी। और ये फार्मासिस्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से आप मेडिसिन को ले सकते हो, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, आपको किस तरह से ये फ़ायदेमंद। और कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम होता है कि वो सबसे पहले पेशेंट से इंटरेक्ट करे, वो पेशेंट जो फार्मेसी में आता है अपनी मेडिसिन लेने के लिए। ठीक हो गया। कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बाद आते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये वो फार्मासिस्ट जो पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे होते हैं, आईसीयू में वर्क कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं, पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी से इंश्योर करते हैं कि जो पेशेंट वहाँ पे मौजूद है वो प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हों, उनकी मेडिसिन को रिव्यू करते हैं कि अब उनको किस टाइम पे कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है। आईसीयू में पेशेंट्स को चेक करते हैं कि उनको किस मेडिसिन की ज़रूरत है और उनका जो है मॉनिटरिंग करते हैं मेडिसिन की। थर्ड टाइप फार्मासिस्ट की आती है हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं, जो मेडिसिन बना रहे होते हैं, जो मेडिसिन बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं, जैसे पाकिस्तान में जीएसके, पिफिजर्स और काफ़ी मोस्ट फेमस कंपनीज़ हैं जो वर्क कर रही हैं। उसके अलावा इनका क्या काम होता है कि ये R&Ds में वर्क कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं कि किस मेडिसिन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, ड्रग रिलीज़ को कंट्रोल करने में किस तरह से हेल्प किया जा सकता है। ये सब रिसर्च करके जो है वो प्रॉपर मेडिसिन बनाई जाती है। ये इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का वर्क। द फोर्थ वन टाइप ऑफ फार्मासिस्ट है हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो क्लिनिकली या हॉस्पिटल बेस्ड वर्क कर रहे होते हैं, जो पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं और पेशेंट को उनकी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट उनको बताते हैं कि किस तरह से आपने, ये आपका ट्रीटमेंट प्लान है और आप इसको अपनी डिजीज़ को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम होते हैं शॉर्ट क्लिनिकल बेस्ड हॉस्पिटल्स में। ये ज़्यादातर मेडिसिन ट्रीटमेंट प्लान में चेंजिंग्स करवाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़। फिफ्थ एंड सिक्स जो आ जाते हैं वो रिसर्च फार्मासिस्ट आ जाते हैं और उसके अलावा एकेडमिक फार्मासिस्ट आ जाते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में एज अ प्रोफेसर वर्क कर रहे होते हैं। Let's move on to the next section, which is let's move on to the next section के फार्मासिस्ट आपके लिए क्या कर सकते हैं, कि किस तरह से फार्मासिस्ट, व्हाट कैन फार्मासिस्ट डू फॉर यू। फार्मासिस्ट जो है आप उसके पास प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाते हैं। फार्मासिस्ट सबसे पहले उस प्रिस्क्रिप्शन को पकड़ता है, उसको पढ़ता है, उसको देखता है कि आपकी क्या डिजीज़ थी और उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने आपको क्या क्या प्रिस्क्राइब किया है। ये आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, ओके, आपको ज़्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया या कम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, इनमें से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, कौन सी कम इफेक्टिव हैं, कौन सी लेने से आपको काउंटर इंडिकेशंस हो सकती हैं,
फार्मासिस्ट आपको ये इंश्योर करवाता है कि आपने इसको सुबह का टाइम लेनी है, शाम के टाइम लेनी है, दोपहर के टाइम लेनी है, और उसके बाद आपको ये भी बताता है कि इस फूड की इसके साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन के आप अगर इस मेडिसिन को इस मेडिसिन के साथ या इस मेडिसिन को इस फूड के साथ लेंगे तो आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होगा, या आपको बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होगी ये मेडिसिन। ये वर्क है एक फार्मासिस्ट का आपके डिजीज़ मैनेजमेंट में। कौन सी डिजीज़ हैं जिसमें फार्मासिस्ट का सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है, और ये बहुत कॉमन डिजीज़ हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर लेवल चेक करना, ब्लड प्रेशर लेवल चेक करना, ये और उसके अकॉर्डिंग किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है, ये एज अ फार्मासिस्ट हम आपको इस चीज़ के इंश्योर करवाते हैं कि ये ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से अपनी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कोई स्पेसिफ़िक मेडिसिन है और आप उसको लेकर परेशान हैं कि मैं ये मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो यू कैन आस्क मी अबाउट medicine in the comment section, and I will give you knowledge about how you can manage your disease with less medicines and with your changes in lifestyle. Thank you for watching my very first video. Let me know in the comment what topic you would like me to cover next. I am Adiba, your digital pharmacist, and I am here to support your health journey. Until next time, stay healthy, stay safe, take care, and goodbye. If you like this video, like, subscribe, and share. Hit the icon bell.